अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज इंतहाई अहमियत का हामिल एक सेगमेंट है जिसको हम करने जा रहे हैं क्योंकि इसका वास्ता हर ताजिर से पड़ता है। टैक्सेस के मामले के ऊपर अब सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। हम ये देख रहे थे कि मुज़ाकरात चल रहे थे, FBR और दीगर ताजिर तंजीमें एक दूसरे के साथ बैठती थीं और फिर कोशिश करती थीं कि कोई लाएमल बने और उनकी मुश्किलात में जो इजाफा हो रहा है उसमें कोई कमी आ सके। मगर सूरत हाल अब इस नहज तक पहुंच चुकी है कि अब हड़तालें करने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। कल बताया गया है कि जी दुकानें बंद रखेंगे और ये एहतजाज का दायरा कार किस हद तक बढ़ेगा और इसके नताइज क्या मिलेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ताजिर दोस्त स्कीम, जिसके अंदर ताजिर से दोस्ती का एक अहम मामला, एक पहलू को जो है वो बताया जा रहा है। मगर क्या वजह है कि जो टैक्सेस नए लग रहे हैं, स्लैब की बात की जा रही है, 60,000 रुपये फी दुकान जो है वो देने पर मजबूर होगा, उसको देने पड़ेंगे, इसकी बात की जा रही है। साथ साथ IPPs के नए मुआहदों को जो है वो एक बार फिर देखा जाए, ये बात की जा रही है और नए मुआहदे जो हैं वो किए जाएं। इसके ऊपर डिटेल में नाजरीन बात करेंगे आज कि आखिर क्या मामला है कि क्यों कराची समेत पाकिस्तान भर में ताजिर जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई राह निकल सके, कि पता चल सके कि ये जो टैक्सेस लग रहे हैं, जिसका बोझ, ये भी बात सामने आई थी कि जनाब इसका बोझ जो है वो ताजिरों पर नहीं, अवाम से ही तो लेकर उन्होंने देना है। मगर इन तमाम सूरत हाल के अंदर अवाम कहाँ खड़े होंगे, साथ साथ ये ताजिर बरादरी क्या दुकानें बंद कर कर अपने नताइज जो हैं वो हासिल कर सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ ये आखिर मामला कहाँ जाकर रुकेगा। तिजारती सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं। हम शोबे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर तंजीमों से जब रब्ता कर रहे हैं तो मायूसी ही मायूसी सुनाई दे रही है। वो ये कहते हैं कि टैक्सेस के अंबार हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ यूटिलिटी बिल्स हैं। समझ से बाहर है कि किसको अदा करके किसको पैसे दिए जाए। फिर जब वो ताजिर ये जानने की कोशिश करते हैं, वो मांगने की कोशिश करते हैं कि जनाब जो टैक्सेस हम दे रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाती है। वो कहते हैं कि जनाब ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हमें आए रोज़ परेशान करती रहती हैं। अगर हम स्ट्रीट क्राइम से बच जाएं तो हम किसी भी हादसे का शिकार होते दिखाई देते हैं, क्योंकि कराची के अंदर खस्ता सड़कें उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये पोर्ट सिटी, जिसको कहा जाता है कि ये कराची माशी हब है पाकिस्तान का, वो माशी हब इस वक्त बहुत बुरी तरह सबसे ज़्यादा मुतासर होता दिखाई दे रहा है। कहने को तो बहुत सारी बातें की जाती हैं कि जनाब जितना तो लाहौर पूरा बजट कलेक्ट नहीं कर पाता टैक्सेस से, उतना तो लियाकताबाद की मार्केट कर दी जाती है। इस तरह की भी बेशतर मिसालें जो हैं वो सुनाई दी जाती हैं, बताई जाती हैं। मगर उसके बावजूद जो ताजर है उनको क्या मिल रहा है और अब लाएअमल जो है वो क्या बनेगा। अतीक मीर साहब हैं, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ताजरों के हवाले से क्या हिकमत अमली बनी है। कल क्या हकीकत में तमाम दुकानें बंद रहेंगी और इसका जो सिलसिला है, दायरा कार है, वो कहाँ तक जाकर रुकेगा, इसके ऊपर अतीक मीर साहब पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे नादरीन जानना चाहेंगे कि ये दायरा कार कहाँ जाकर जो है वो रुकेगा। देखिए, हम एक ऐसे वक्त पे बात कर रहे हैं कि जिसमें ताजिरों ने तो एहतजाज शुरू किया है, लेकिन कोई ऐसा किसी शोबे या किसी आ, कोई भी, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का फर्द, ट्रांसपोर्टर हो, मुलाजिम पेशा हो, ताजिर हो, सनतकार हो, सरमायाकार हो, इस झुलसती हुई आग में सारे जल रहे हैं। सब किसी ना किसी तौर पे मुतासिर हैं। यानी पूरा सिस्टम मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज के हाथों उजड़ कर रह गया है। मैं समझता हूं कि मैंने जिंदगी में हाँ। जितनी भी हड़तालें माजी में कभी हमारे फोरम पे हुई हैं, मैंने इतनी तायद और हिमायत नहीं मैंने देखी जितनी ये इस कल 28 अगस्त की हड़ताल में मैं लोगों को देख रहा हूं। हर शख्स समझता है कोई निजात का रास्ता मिल जाए। बिजली के बिल आप देखें अली, सुन के हैरत भी होती है, गुस्सा भी आता है, जज्बात भी मुश्तिल होते हैं
कि जिन जिन तकलीफों से परेशान, बदहवास, मायूस होकर लोगों ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, खुदकुशी कर ली, बेरोजगारी के हाथों, भूख के हाथों, महंगाई के हाथों, इन्होंने उसी मुश्किल को मजीद बढ़ाने के इक़दाम किए। सर क्या क्या जरूरत इकदाम थी किया बजट अतीक में? मीर साहब? ताजिर दो जो स्कीम देते रहे, ताजिर से दोस्ती की उसके अंदर बात तो कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं ताजिर? देखिए, ताजिर दोस्त स्कीम बजाय तो उन्होंने दोस्त स्कीम रखा है। हाँ। जहर का नाम तिर्याक रख देने से वो जिंदगी नहीं दे देता। ताजिर दोस्त स्कीम में देखिए सबसे बड़ी बात, आपने एक अभी आपने लियाकताबाद का जिक्र किया कि ये बात किसी ने गुज़श्ता अरसे कही थी कि लाहौर से ज्यादा लियाकताबाद के ताजिर टैक्स देते हैं। तो उन्होंने लियाकताबाद को पहले 1000 बहाना की लिस्ट में रखा, अब फिर उसके बाद लियाकताबाद को 60,000 बहाना एडवांस टैक्स की उन्होंने कैटेगरी में रखा। यानी लियाकताबाद के ताजिर एडवांस टैक्स के तौर पे 7,20,000 रुपए सालाना देंगे। मुझे बताइए, आप भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, लियाकताबाद भी गए होंगे, वहां के बाजार भी देखे हैं, मुझे बताइए कि वहां कौन सी फैक्ट्रियां चलती हैं, कौन से बड़े शोरूम्स हैं, कौन सी इतनी बड़ी कोई इंटरनेशनल चेन है कि ये 60,000 रुपए सर फिर आप तो उनसे आपने मांगना सादा सा मसला बता दिया ना अतीक मीर साहब, कोई वहां पर नहीं गया होगा, उसने सही जांच पड़ताल नहीं की होगी, वो उसको बुला लें, बोल दें, देख लें भाई ये मार्केट की सूरत हाल है, एतराफ में गलियों का ये हाल है, इसके अंदर तिजारत क्या होती है वो बता दें, और फिर टैक्स, वो फिर मसला हल नहीं हो जाएगा फिर? उनको क्या क्या बताएं, खाली लियाकताबाद तो नहीं है। इसी 60,000 के जुमरे में एम ए जीना रोड की दुकानें हैं, ओल्ड सिटी एरिया की दुकानें हैं, इसमें सदर की दुकानें हैं, इसमें क्लिफ्टन की दुकानें हैं। मुझे ये बताइए, एक मार्केट में अगर 200 दुकानें हैं तो 200 दुकानदार यकसा बिजनेस तो नहीं करते, कोई ऊपर नीचे हो जाता 5,000 है। अतीक का। मीर साहब अब कल क्या दुकानें बंद रहेंगी, कौन कौन सी हैं? क्योंकि अक्सर ये बात की जा रही होती है कि जी ताजरों के अंदर भी जो है ना वो कहीं ना कहीं ग्रुप बंदियां हैं, तो कल तिजारती सरगर्मियां कराची में क्या होंगी, थोड़ा सा हम इसके ऊपर से भी जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है जी दुकानें बंद रखेंगे हम। अरे मुल्की सतह की तो मैं बात नहीं करता। कराची में मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने गुज़श्ता जितनी भी हड़ताल ताजिरों ने जिनके ऐलानात किए हैं, इससे ज्यादा ताइब या 0% इसकी मुखालफत। ये पहली हड़ताल है, मैं देख रहा हूं कि हर तबका फिक्र के लोग इसमें शामिल हैं। इतनी ज्यादा भरपूर ताइब हमें कभी नहीं मिली, और ये साबित करती है ये बात कि लोग कितना परेशान हैं। अतीक मीर साहब मेरे तो साथ तो ही ये रहिएगा, अतीक मीर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। सदर नकाटी हैं फैसल मोहित साहब, हमने इनको भी परेशान देखा, ताजरों की आवाज बनता देखा, हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। बिजली के बिल इतना सता रहे हैं कि अब लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। फैसल मोहित साहब जी, कैसे हैं अली? ठीक आई एम ठाक फाइन। हैं? जी जी फैसल देखिए मोहित साहब। भाई, अतीक भाई हैं लाइन पे। मैं तो, ये नोहा है कराची का और ये नोहा है इंडस्ट्री का, ये नोहा है ताजरों का, जो आज मैं आपके सामने तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। मसला ये है कि ये हुकूमत वक्त को ये अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो है, जो ताजिर, जो सनतकार इस मुल्क में कारोबार चला रहे हैं और जो रेवेन्यू पे कर रहे हैं, रेवेन्यू पे कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो रेवेन्यू पे कर रहे हैं, वो जिहाद कर रहे हैं। वो यकीन करें कि इस वक्त प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो हालात है इस मुल्क में, जिस तरह रॉ मटेरियल वैल्यू एडेड आइटम्स में लग रहा है, वो सब खत्म हो चुका है। हमारे पास इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी गैस है, आज पानी भी हमें खरीद के लेना पड़ रहा है, और जो हालात है पानी के आप वाकिफ हैं। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा, इंडस्ट्रियल जोन्स के, ताजरों के, जैसे इन्होंने मार्केट का बताया, तो लियाकताबाद जो लाहौर से ज्यादा टैक्स देता है, आप लियाकताबाद की गलियों का हाल देखें। आज ताजिर टैक्स देने के लिए ये बेताब है कि 60,000 रुपए का टैक्स दे ताजिर। इसी तरह जो है आप यूटिलिटी के बिल्स देखें, आप गैस का बिल देखें, आप बिजली का बिल देखें, एडवांस टैक्स, फर्दर सेल टैक्स। जब वो बिल आता है तो आप यकीन करें कि जो सनतकार और ताजिर है उस बिल को देख के यही फैसला करते हैं कि मैं अपना कारोबार बंद करूं। ये कारोबार बंद होंगे तो उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इस शहर में होगी। इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसलिए खराब हो रही है कि हमारे कारोबार बंद होने जा रहे हैं।
आज वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे, हुकूमत वक्त के लोग, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो इस पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने डिस्टेबलाइज होता हुआ देख रहे हैं। इस पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार वो लोग। मगर फैसल साहब फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा अगर आप लोग टैक्स नहीं देंगे? ये भी तो एक मौकिफ है ना। फिर अगर सनतकार नहीं देंगे, ताजिर नहीं देंगे। IMF के से कर्जा इन हुकूमतों ने लिया है। 20 साल जिन लोगों ने हुकूमतें की है, IMF से कर्जों पे कर्जे लेते गए, इनकी जायदादें, इनकी सारी चीजें बढ़ती गई। क्या ताजिर और सनतकार जो इस मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या IMF के सारे एग्रीमेंट्स इन पे इम्प्लीमेंट होंगे? आप लोग जब डायलॉग के लिए IMF से बैठते हैं तो अपने मुल्क को पहले रखना चाहिए। जो भी सियासी लोग बैठते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये मामला जो है हम अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फैसल मुईज़ साहब, अब आप लोगों के लिए इदारे बनाए गए हैं, वहाँ पर मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें कैसे दी जाएंगी? उनको कुछ मराद की भी ज़रूरत होती है, गाड़ी भी चाहिए होती है, उनको भी बिजली चाहिए होती है, वो कैसे निकलेगी फिर फैसल भाई? भाई देखे ना, आपने ये जो बोला अतीक मीर साहब ने कि हुकूमती लोग जो हैं अपने खातों को कट डाउन करें ना, अपने सिस्टम में ये लग्जूरियस गाड़ियां और ये सब कुछ खत्म करें। मामला जिस नहज पे पाकिस्तान के जा रहे हैं कि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। अगर मैं ताजिर और सनतकार की हैसियत से इस मुल्क के लिए कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा हूँ, तो कॉम्प्रोमाइज जो है वो हुकूमती लोगों को भी करना पड़ेगा, उनको भी इस मुल्क के अंदर अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। सर बात ये है ना, हुकूमत कह तो रही है भाई ताजिर कितना कमा रहा है ना, जब भी तो उससे बोल रही है 60,000 रुपए भी दो। ताजिर भाई आप एक बात बताओ कि ताजिर क्या कमा रहा है? हम हर टैक्स तो आपको दे रहे हैं, आप हमारे साथ वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हो इस वक्त कि यानी आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आप मिसाल लो ना बांग्लादेश की, आप मिसाल लो ना इंडिया की। आज पाक रुपीज में 22 रुपए का यूनिट है इंडिया में, आप कन्वर्ट करो पाक रुपीज में, आज 27 से 28 रुपए का बिजली के यूनिट का रेट है, आपकी यूनिट का रेट 72 रुपए में पहुंच गया है। यार पाक रुपीज के कन्वर्जन के बाद ये चीज है तो हम कहाँ से काम करेंगे? हम अगर बायर को माल बेचने हमारा एक्सपोर्टर जाता है, हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, हमारा माल नहीं बिकेगा, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, माल तो फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा? फैसल भाई एक और बात मुझे बता दीजिए फैसल मुईज़ साहब, के आप क्या समझते हैं जिस तरह मुकामी दुकानदार ताजिर ये परेशान हैं और ऐलान कर रहे हैं बंद करने जा रहे हैं, सनतकारों की क्या इस वक्त गुफ्तगू आपस में चल रही है, वो किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, उनका क्या लाएमल है, क्या हिमायत की जाएगी, उनका क्या आगे एजेंडा होगा? सर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची की सातों टाउन एसोसिएशन, साइट 1, साइट 2, कोरंगी, नॉर्थ कराची, फेडरल एरिया, लांडी, बिन कासिम ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। ये ताजिर, हमारे छोटे ताजिरों ने जो स्ट्राइक की है, हम इनका हिस्सा है और कल तमाम इंडस्ट्री बंद रहेगी। मगर फैसल मुईज़ साहब, मैं आप मेरे साथ ही रहिएगा, अतीक मीर साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा, उनसे पूछना भी चाहूँगा कि सर एहतिजाज हो जाता है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को चलाना है तो आपको पैसा देना है, बात कितने एहतिजाज करेंगे? सूरत-ए-हाल तो यही दिख रही है कि जनाब माजी में भी एहतिजाज की कॉल दी, अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं, फिर बेनतीजा निकली बड़ी बड़ी बैठकें, तो आपको लगता है ये एहतिजाज कारामद साबित होगा? अतीक मीर साहब देखिए, इस वक्त जिस तरह अभी फैसल मुईज़ ने कहा कि ये इन दीवारों से टकराना पड़ेगा, इसलिए कि हम जिस बनकरी में हैं, हम जिस मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार हैं और जिन हालात में इस हुकूमत ने हमें पहुंचा दिया है, हम खामोश रहें तो यकीनन इसमें यकीनी हमारी मौत है। अब हमें इस कुएं से निकलना है, हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हम बच्चों को घर बार पढ़ा नहीं सकते, किताबों पे टैक्स है, हम इलाज मुआवजा नहीं करवा सकते, हॉस्पिटल्स में जिस तरह टैक्सेशन हो गई है, जिस तरह मेडिसिन पे टैक्सेस हैं, इसी तरह दालों पे टैक्स है। मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने देखा कि जहां जहां ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इन्होंने उसकी कीमत को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। तो आपने खुद खबरें चलाई हैं कि कितने लोग बिजली के बिलों की अदायगी ना की सकत ना होने की वजह से या अदायगी ना करने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। अब रमा माह का जरा बिल देखिए कि अगर आपने एक यूनिट भी नहीं चलाया है तो भी आपको 4 से 5 हजार रुपए का बिल है, क्योंकि आपसे वो पिछले कुछ हिसाब वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। सर अब तो बल्दिया का भी टैक्स आपको देना है।
और आप समझते हो, देखिए टैक्सों का एक मुसव्वदा है बिजली का बिल। बिजली का बिल जो अदा कर रहा है जो शख्स, वो फाइलर है, उससे पूछे टैक्स क्या होता है। अभी आपने सवाल किया कि आप टैक्स नहीं देना चाहते या टैक्स नहीं देंगे तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी। देखिए हम तो उन गुनाहों का भी हिसाब चुका रहे हैं जो हमने किए ही नहीं है। कभी सोचा आपने, आप अपने घर का बिल देखिएगा, उसमें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का क्या जवाब है। आप घर में कौन सा कारोबार करते हैं। इसी तरह आप दीगर टैक्सेस देखें, मसाजिद में बिल हैं, कौन से टीवी लगे हुए हैं, कौन सा सिलसिला है ऐसा जिस पर इस तरह की उसे वाजिब आप उनसे अदायगियां वसूल कर रहे हैं। तो ये इसी तरह इन्होंने, जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे, ये टैक्सेशन स्कीम की, बगैर सोचे आंखों पे पट्टी बांध के लट उठा लिया और जैसा अंधा अंधेरे में लाठियां चलाता है, इस तरीके से आपने ताजिर दुश्मन टैक्स स्कीम हम पे मुसल्लत सर की। डिमांड्स क्या है अतीक मीर साहब, डिमांड्स क्या है? और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा अतीक मीर साहब, कितनी तंजीमें हैं, कौन कौन सी तंजीमें हैं जो कल बाकायदा तौर पर हड़ताल होगी? हम देखेंगे जी दुकानें बंद है, या हम गुजर करेंगे तो पता चलेगा जी 4 दुकानें खुली हैं 4 बंद हैं? ये तो कल आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन डिमांड्स ये अगर आप समझते हैं, मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा ना कौन कौन इसमें शामिल है जी, आप समझ लें कौन शामिल नहीं है। अच्छा, और दूसरा मेरा जवाब ये है, हमारी डिमांड क्या है। हमारी वो डिमांड है जो वैसे ताजिर वैसे तमाम हमें करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बिजली के बिलों को, जो ये सुहाने रू बन गया, इसके टैक्सों को खत्म करें, इसकी कीमत, इसमें स्लैब रेट्स को खत्म करें, इसकी कीमत मुनसिफाना सतह पर लाएं। दूसरा हम कहते हैं कि अशियाए खुर्द व नोश पे मुकम्मल तौर पर टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए, ताकि आम आदमी जो इस वक्त 500 रुपए किलो की दाल खरीद रहा है वो 600, 700, 800 रुपए में कहां खरीदेगा। और तीसरा हम ये कहते हैं टैक्स जरूर लें, एक दफा अपनी जीडीपी भी देख लें कि जो जमीन में दफन है, जीडीपी की मायूस कुन सूरत हाल को देखने के बाद फिर आप हमसे टैक्सों की शरह पे बात करें कि हमसे आपने टैक्स लेना कितना है। ऐसा कभी नहीं होता कि 4 बाल्टों में से आप 4 लीटर रस निकालने की का ख्वाब देखें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा अतीक मीर तो साहब थनों को आप इतना निचोड़ दें कि आप सोचें कि भैंस का दूध निकल आएगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा फैसल मुइज साहब, एक और भी डिबेट का हिस्सा रहा है ना कि जनाब अब लोग कह रहे हैं कि जी एक तो लोगों की बाइंग पावर भी खत्म हो गई है, और दूसरा कि जो आईपीपीज के मुआहदे हैं इसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले भी प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर वाज़ेह बताया गया था कि जनाब हम पैदावार बिजली की ज़्यादा बना रहे हैं, हमारी खपत कम है, उसके बावजूद लोड शेडिंग है, उसके बावजूद जो है वो एक ये बिजली के इतने ज़्यादा जो यूनिट्स है, फी यूनिट्स, उसके अंदर जो है आपको आईपीपीज की मद में जो 18, 17, 15 रुपए एड ऑन करके देने पड़ रहे हैं। तो ये आईपीपीज का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? इतना हल तलब है अगर। फैसल मुइज साहब, फैसल मुइज साहब, मेरे ख्याल से लाइन मुनकता हो गई। अतीक मीर साहब, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हर ताजिर, हर बंदा, हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है इस आईपीपीज की को लेकर, तो आखिर क्या वजह है कि ये क्यों हल नहीं हो रहा? क्या समझते हैं? लेकिन जब कभी भी महंगाई बढ़ती है, लोगों की बेसिक नीड्स महंगी होती है, तो लोग उस हद तक महदूद हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चों को उस तरीके से पढ़ाना है, किस तरह खिलाना है। फिर दीगर जितने भी कारोबार हैं वो बाइंग पावर के ना होने की वजह से मुतासिर होते हैं। इस वक्त ये सूरत हाल भी है। कुछ तो अशियाए सर्फ महंगी, फिर उसके बाद हमारा जो दीगर कारोबार का मटेरियल है वो भी महंगा है, तो लोग महदूद होते चले जा रहे हैं और नागुज़ीर सूरत में वो खरीदारी करते हैं कि ये जैसे घर में कोई चीज बहुत लाजिम खरीदनी है, कपड़ा नहीं है तो वो जाके 1-2 सूट सिलवा लेते हैं। तो ये इस मार्केटों में मई से लेकर यूं समझ ले कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में मैं देखता हूं कि शटर उठता है और उसके बाद गाहक नहीं है।
जिस तरह लोगों की सूरत हाल, जो हालात हैं, अतीक मीर साहब हर कैसे आदमी, मतलब जो बिल कभी 35-30 हजार रुपए का आ जाता था वो 70 हजार रुपए का आ रहा है, देना ही देना है वरना लाइन कट जाएगी। अच्छा दीगर यूटिलिटी बिल उठा के देख लें, मतलब छोड़ा ही नहीं है ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो कोई खरीदारी करेगा ना किसी चीज की। अब मसला ये है कि बिजली का बिल और पेट्रोल में बंदा पूरा हो रहा है तो कुछ पैसे बचा ही नहीं पा रहा, तो कहाँ से क्या खरीदो फरोख्त, क्या सूरत हाल, फिर तिजारती सरगर्मियां, फिर ताजिर अपनी तरफ रो रहा है, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये जो ताकत में बैठे लोग हैं, इक्तदार में बैठे लोग हैं, पावर कॉरिडोर्स में बैठे लोग हैं, क्यों क्यों नहीं कर पा रहे जब इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं अगर करने पर आए, और हम ये देखते हैं कि ये एक एक सूरत हाल जो है वो नामुमकिन को भी जो है मुमकिन बना देते हैं, तो फिर इस जगह पर कहाँ मसला आ रहा है सर? अगर कोई ये समझता है कि इख्तियार पर बैठे हुए लोग गवर्नेंस के लिए आए हैं, हाँ। हुक्मरानी के लिए आए हैं, अवाम को रिलीफ देने आए, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। किसी घर को डाकू यरगुमाल बना लें तो क्या वो घर वालों को पूछते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है, दवा ला देंगे, कोई भूखा तो नहीं है, हम खाना ले आते हैं? ऐसा नहीं होता। तो सर इनको हम ही लोगों ने तो आवाम तो मुसल्लत कर रही है ना अतीक मीर साहब। ये खाइन जो मुसल्लत किए गए इस मुल्क के ऊपर, अली मुझे क्या लेने दीजिए, हाँ। मेरा दिल जलता है इन्हें देखकर। इन्हें एहसास नहीं है जिस तरह लोग मर रहे हैं, जिस तरह लोग बच्चों को अपने अपने हाथों से कत्ल, इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। इन्होंने हर वो चीज महंगी की है जिसकी वजह से लोग रातें जागते हैं, जिनकी वजह से लोग मायूस तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हर उस रास्ते को बंद कर दिया जहाँ लोग सुकून पा सकते थे। तो मैं कैसे कह दूं ये हुक्मरान है, ये डाकू लुटेरे खाइन, ये मुसल्लत है हमारे ऊपर। मैं आवाम से भी कहता हूं, आज नहीं उठोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम्हें उठना है। मगर सर उठने की बात से मुझे आज सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही थी, लोग जो है ना वो बांग्लादेश की जो अभी कुछ दिनों कबल जो सूरत हाल बनी थी उसके ऊपर वो करते हुए पाकिस्तान के ऊपर कह रहे थे जी कुछ नहीं होगा, यहाँ से कहाँ से उम्मीद लगा रहे हो, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। हम तो चाहते हैं कि परवरदिगार इस मुल्क और इस वतन अजीज को बेहतर अंदाज में रखे, मगर एक चिंगारी जो है, जो सूरत हाल बन रही है, जो फ्रस्ट्रेशन बनती जा रही है, लोगों के पास खाने पीने के लिए जो है वो लाले दिखाई दे रहे हैं, बिल्स के अंदर पैसे के पैसे जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को निजी तालीमी इदारों से निकाल निकाल कर सरकारी तालीमी इदारों पर कि भाई कम जो है वो उसमें पढ़ा लेंगे, मगर क्या करें किसी तरह अपना घर बार चलाना है, इज्जतें महफूज नहीं है, ये सूरत हाल चल रही है। फैसल भाई एक और चीज का मुझे जवाब चाहिए आपसे, आईपीपी एक बड़ा मसला बना हुआ है, लोग कहते हैं जी बनाते ज्यादा हैं बिजली की पैदावार, मगर खपत ज्यादा होने के बावजूद भी लोड शेडिंग है, फी यूनिट में 15 से 17 रुपए देने पड़ रहे हैं, इतना मुश्किल सूरत हाल है, हर शख्स इसके ऊपर आवाज उठा रहा है, मगर इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा? ताकत में बैठे लोग इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर पा रहे, क्यों मुतमईन नहीं कर पा रहे ताजिर बरादरी को, क्यों फी यूनिट पैसे जो है वो कम नहीं कर पा रहे? फैसल मोईद साहब, जितना परसेंटेज जो है कैपेसिटी चार्जेस में बिल दे रहे हैं, ये सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये पिछली हुकूमतों ने ऐसे एग्रीमेंट्स किए हैं कि जिनको जो है आज तक हम भुगत रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जो इस गुलामी में हमने जो पिछले साल गुजारे हैं, ये हमारे हुक्मरानों की हरकतें हैं जो वो गुलाम बन के उन्होंने इस मुल्क को खत्म किया है। जब ये मुल्क बना था आजाद मुमलिकत, तो इस मुल्क में जो शुरू के 30-40 साल से हमने इस मुल्क में वो तरक्कियां की हैं, इस मुल्क को उस तरक्की की तरफ ले गए। ये वक्त था कि हमारी कॉटन जो थी वो सबसे बेस्ट कॉटन होती थी और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन थे, एशिया के अंदर सबसे बड़े। और ये बात मैं ज्यादा दूर की नहीं कर रहा हूँ, ये लेट 80s की कर रहा हूँ, अर्ली 90s की कर रहा हूँ कि वी आर द बेस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन। कराची जो था या पाकिस्तान जो था वो बेस्ट एक्सपोर्ट करते थे। मेरा कहना ये है कि ये जो पिछले 30 साल हैं, ये ऐसे 30 साल हैं कि जिन लोगों ने हुक्मरानी की है हमारे ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान की नस्लों को बेच दिया, पाकिस्तान की नस्लों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैं जो आज देखता हूँ कि जो जनरेशन आ रही है और जो जनरेशन जिसमें बहुत सूझ समझ है, जो हाइब्रिड जनरेशन है, जिसको पता है कि वो उसने जिंदगी का पहला जो वक्त गुजारा वो एक मोबाइल फोन और एक गैजेट पे गुजारा, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, वो इतनी बाशऊर है कि मेरे ख्याल में ये वक्त पाकिस्तान पे मुझे नहीं लगता रहेगा। जैसे अतीक मीर साहब ने कहा कि लोग आज सोच रहे हैं इस चीज पे कि हमें अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा।
आज 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला जो है, जो किराए के घर में रहता है और एक बिल्कुल। मोटरसाइकिल अफोर्ड करता है, जो नौकरी करता है किसी इदारे में या किसी सनती इदारे में, वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह में अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता। वो नहीं दे 30 से 40 हजार यानी 30 से 40 हजार किराया देता है। 50 हजार रुपए अब- उसका जो है वो गुजारा जो है वो अपना खिलाने पे है, यानी कि लोगों को जो फीड करता है वो अपने बच्चों को, तो ही कांट अफोर्ड के उनकी एजुकेशन नहीं होगी। ये जानबूझ के पाकिस्तान को वो जो बैरूनी ताकतें हैं वो डिस्टेबलाइज मगर करना फैसल चाह रही हैं मुइज और साहब, हमारे हुक्मरान फैसल आलेकार है उनकी। फैसल मुइज साहब हमें ये बताएं ना, जब हम ब्यूरोक्रेट्स की तरफ नज़र उठा के देखते हैं, ये लंबा लंबा काफिला, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये तमाम सूरत हाल, बिजली फ्री जी, आपको बिजली के पैसे नहीं देने, घर आपको दे दिए जनाब, तो फिर भी तमाम सहूलियात देने के बाद, तमाम मराद देने के बाद आखिर कहाँ गलती हो रही है, कहाँ उनसे चीज़ें नहीं हो रही? हमने सब कुछ तो दे दिया ना इस आवाम की, आवाम ने अपने टैक्सेस, अपने भूख पेट काट काट के दे रहे ना ब्यूरोक्रेसी को, जी चला लो पाकिस्तान, चला लो, इतना बड़ा शहर है, फिर क्यों नहीं चला पा रहे? ये मतलब ये तो नहीं कि ये 30-35 साल पुराना एक अपना आप बात मुकदमा लड़ रहे हैं कि 30 साल पहले भी हमारा ये सवाल था कि ये ब्यूरोक्रेट, ये हुकूमती लोग, भाई ये वो क्लास है, वो एलीट क्लास है जिसने हमेशा जो है वो फायदा ही उठाया है इस मुल्क से। असल में तो वो करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान की आवाम जो इनकी मरातों को भुगत रहे हैं। सर, इनकी हर साइड ऑफ शोबे लाइफ का को भुगत सेक्रेटरी रहे हैं। आपको दिया हुआ है सरकार ने, वजीरों को तो चढ़े छोड़ दें, सियासी शख्सियात को छोड़ दें, इन ब्यूरोक्रेट्स को कब एहतिसाब में लेकर आया जाएगा? इनके ऊपर कब बड़े हाथ जो हैं वो डलेंगे? कब हमें नजर आएंगे कि जी फलाना फाइल खुली है और इनका जो केस है इसके ऊपर सजा हुई है? हमें भी बता दें, आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट को आपने सजा होती देखी हो, सुनी हो, तो हमें भी बता दें। देखिए, इस इंसाफ का जो एक निजाम है ना, जब तक वो एक गरीब आदमी से लेके और एक नंबर 1 आदमी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, एक एक मेयार इंसाफ का जब तक नहीं होगा इस मुल्क में, जैसे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें इंसाफ का ये निजाम होता है, तब तक ये मामला नहीं चलेगा। बॉस देखिए, इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। जब आपकी दोनों क्लासों की डिवीजन हो चुकी है तो ये मुल्क जो है वो कहाँ से तरक्की करेगा? कोई सजा नहीं मिलेगी भाई, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सब मामला जू के जू चलते रहेंगे। अतीक मीर साहब, सियासी जमातों की जानिब से भी आपको हिमायत का ऐलान किया गया, थोड़ा उस सवाल से भी बता दें, किस किस सियासी जमात ने जो है हिमायत का ऐलान किया है? वो तमाम जमातें जो हुकूमत में शामिल नहीं है, हाँ, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया, जैसे PTI है, जिसमें जमात इस्लामी तो पेश है, सुन्नी तहरीक है, यहाँ तक कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी हिमायत का ऐलान किया है। तो इस तरह काफी जमातें, काफ लीग है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज हिमायत का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हिमायत मिल रही है, जिस तरह में सनतकार हिमायत कर रहे हैं, जिस तरह तमाम तर तबकात की तरफ से हिमायत मिल रही है, तो देखिए भी आपने बांग्लादेश का जिक्र छेड़ा था, कुछ बड़ी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान में लोग नहीं उठेंगे, वो मैं समझता हूँ बहुत गलत तज्जिया करते हैं। नहीं अतीक मीर साहब, प्लीज मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, मैं कोई इल्जाम लूंगा, मैं पॉइंट्स अगर मैं थोड़ा सा इसको दलाइल के ऊपर रखूं, उनके पास एक इशू था जी, कोटा सिस्टम जी, उधर के लोगों को नहीं, उनके पास आपको बिजली महंगी मिल रही है। मैं सिर्फ एक डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ, आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, आपके पास मुत्तादिद ऐसी चीजें हैं, आपके पास हर बुनियादी जो आपका राइट है उसको जो है वो जिस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो सबके सामने, बावजूद इसके कोई एहतजाज नहीं होता, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं आराम से, कोई आवाज नहीं है। तो रावी तो यही लिख रहा है ना, चैन ही चैन। जो देर से उठता है वो फिर बहुत ही बुरे तरीके से उठता है। ये सब्र शायद पाकिस्तान को अल्लाह ताला उस किस्म के हालात से बचाना चाहता है जिसके हम मुतमिल नहीं हो सकते, लेकिन हम यहाँ के लोग भी अनाज खाते हैं। ये कहना कि श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ पे ये लोग नहीं उठ सकते, ये कतई तौर पे गलत बयानी है, गलत ख्याल है, गलत तज्जियाकार और ये उठेंगे, और जब ये उठेंगे तो देखिए अभी देखिए ये जिस तरह इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, जिस तरह ये बल्दिया कुत्ता मार मुहिम के लिए निकलती है, फिर जो जो ये ब्यूरोक्रेट जो जिम्मेदार हैं, जो जो सियासतदान जो जिम्मेदार हैं,
वो कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। और ये वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, इनकी चीखें इन घरों की, जहां गरीब सारा महीना बच्चों का पेट काट काट कर कुछ पैसे बचाता है और आखिर में बिजली का बिल देखकर उसका दम घुटने लगता है। आप घरों की हालत तो देखें अली, लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं। आप कारोबार की हालत देखें, किस तरह ताजिर सरवाइव कर रहा है। मुलाजमों की हालत देखें, बेचारे क्या तनख्वाहें मिलती हैं, किस तरह घर वो चला रहे हैं। और मजदूर की हालत देखें। तो ये तमाम लोग, आप समझते हो कि आखिर ये लोग उठेंगे नहीं? एक वक्त आएगा और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। इनके जलाल से, इनके इश्तियाल से और इनकी उस अताब से बचना चाहिए इन्हें जो उन्हें सुलग रहा है। सर एक और बात भी है ना, थोड़ा सा मैं प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, सीनियर हैं आप लोग हर जगह। वो आपने वो मुहावरा सुना होगा, वो एक कहानी सुनी होगी, सुनाया गया कि जी बादशाह सलाम बत्तो उसने कहा झंझोड़ो इस कौम को। तो जी वो जब जाने लगे ना इनको जूते मारना, तो फिर किसी ने बोला, जब वो जाने लगे और लाइनें लगने लगे तो शिकायत लेकर आए, जनाब बहुत शुक्रिया, बात दरअसल ये है कि वो जूते तो मार रहे हैं मगर इनसे गुजारिश करनी है। बादशाह सलामत ने कहा शायद अब इनको शायद होश आ गया, अब जी अपने हक के लिए उठना शुरू होंगे। तो उन्होंने बोला जनाब बस इनसे बोलें थोड़ा जल्दी जूते मार लिया करें, दफातर में जाने में ताखीर हो जाती है, देर हो जाती है। तो इस तरह की भी अतीक मीर साहब कोई सूरत हाल आप समझते हैं? मतलब नहीं, सारी हम बात सहने के लिए बैठे हुए हैं। मैं या फैसल मोइज, मैं या फैसल जो बात कर रहे हैं, हम अपनी आगाही की बुनियाद पे कर रहे हैं। हाँ। लोगों को इस वक्त 80% से ज्यादा ताजिर नहीं जानते कि ताजिर दूसरी स्कीमें उनके साथ क्या हक तलफी हो रही है। बेशतर ये सार्फिन जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो जो जो आगाही होती जाएगी, लोग बाहर निकलते जाएंगे। ये सब इंफॉर्मेशन की बात है। जब ये जान लेंगे कि इनके साथ क्या होने वाला है, आपने जब इनको अंधेरा नजर आएगा। भयानक एक रुख दिखाया। फैसल मोइज साहब कंक्लूड कर दे, क्या आप मुतमईन हैं अतीक मीर साहब से कि सूरत हाल बड़ी खराब हो जाएगी अगर काबू नहीं की गई? मैं बिजली के साथ एक आपको बात बताना चाहूंगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद इस वक्त जो गैस है जो पूरे मुल्क में जा रही है, वो ये सूबे सिंध से गैस जा रही है। 2700 MCFD गैस जो है वो सिंध बनाता है, जो तीनों सूबों को सिंध के साथ साथ मिलती है। आप यकीन करें कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट सिर्फ 300 MMCFD गैस है। 158B का इस सूबे के चीफ मिनिस्टर ने केस डाला हुआ है। इस सूबे के चीफ मिनिस्टर ने केस डाला है कि जो इंडस्ट्री यहाँ से पाकिस्तान की 54% एक्सपोर्ट करती है, आप पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कराची का हिस्सा 54% है। इस शहर को 300 MMCFD गैस नहीं मिल रही है और ये गैस जो है हर जगह जा रही है। मेरा कहना ये है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मुनज़्ज़म साजिश है इस शहर के साथ और इस मुल्क के साथ, कि वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, जो हुक्मरान है। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि देखिए, रेवोल्यूशन बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या बिजनेस रेवोल्यूशन आया ना, तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक सेक्टर को जो है वो टोटली LPG में कर दिया और सारी गैस अपनी इंडस्ट्री को दी कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। आज उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 80 बिलियन के करीब है। हमारी एक्सपोर्ट 31 बिलियन से आगे नहीं बढ़ रही। 54% जो हम एक्सपोर्ट कराची से करते हैं, उसमें 44% टेक्सटाइल है। हमने अपने IT सेक्टर को नहीं देखा। इस वक्त हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट बिलियंस में है और हम जो है अपने एक बिलियन के मार्क को क्रॉस नहीं कर सके। ये है सारे मामलात जो हुक्मरान इस मुल्क में 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो इस मुल्क से मुखलिसी नहीं है। फैसल मोइज साहब आखिरी 1 मिनट है, कंक्लूड कर दिएगा। जल्दी की बात करेंगे कि जी जूते थोड़ा जल्दी मार लें, दफ्तर जाने में देर होती है या निकल जाएगी ये कौम बाहर? सर अब जूते नहीं पड़ेंगे। अब इंशाल्लाह ये कौम जाग रही है, ये सनतकार ताजिर, उनको पता चल गया है कि आज जो ये टैक्स हम पे लगा रहे हैं, 2 महीने बाद इससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे। अब इन्होंने वो एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, ये किसी एजेंडे पे यहाँ काम कर रहे हैं, IMF के एग्रीमेंट्स पे काम कर रहे हैं और इन्होंने सिर्फ बर्बाद करना है। ठीक है अतीक मीर साहब, अगर एजेंडे के ऊपर काम नहीं होता, नहीं मानी जाती आपके मुतालबात, फिर क्या लामो लोगों आखिरी कमेंट कर दें? देखिए, हम वो लोग हैं जिसके चारों तरफ एक दीवार है। उस दीवार को तोड़े बगैर हम बाहर नहीं आ सकते। लिहाजा हमारी ये कोशिश जारी रहेगी।
वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो सही। एहतजाज करें, हड़ताल करें, इंडेफिनिट हड़तालों की तरफ जाएं, लेकिन सही। अब हमारे लिए रुकना मौत है, चलना जिंदगी है। हमें आगे जाना है, आगे जाना है और बहुत आगे जाना है। जब तक इस अफरीद से हमारी जान न छूट जाए, ठीक। जब तक हमें हक ना मिल जाए, जब तक हम इन तमाम तर खराबियों से बाहर ना आ जाएं, हमें एहतजाज करना है। आप देखेंगे इसमें मजीद कुव्वतें शामिल होंगी और एक वक्त आएगा या ये हुक्मरान भाग जाएंगे या घुटने टेक देंगे। चलें जी, और बहुत हमारी- शुक्रिया अतीक मीर साहब। ताजर रहनुमा थी। बड़ी बात आखिर में करके चलेगा है कि इन एहतजाज की सूरत हाल उस सतह पर पहुंच सकती है कि या तो हुक्मरान भागेंगे या मसाइल का हल निकाल के देंगे। सदर नकाटी फैसल मुईज साहब, आपका भी शुक्रिया। आपने भी अहम जो स्टैट्स है वो हमारे नाजरीन के सामने रखे। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि जी हम इस शहर के ताजरों का मुकदमा लड़ने की कोशिश करते हैं, आप नाजरीन तक वो फैक्ट्स और वो इशूज़ बताने की कोशिश करते हैं कि इस शहर के अंदर टॉप सूरत हाल इस वक्त जो स्टोरीज़ होती हैं वो हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा बनाएं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ रहिएगा। कराची के एक पुलिस एहलकार ने अदालत जाकर क्या दरख्वास्त लगाई है, बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प है, उस पर बात करेंगे।